वो क्या है कि जब सैया जी कोतवाल हुए थे ना, तो मैंने डरना छोड़ दिया था। अब मैं खुद सीएम हूँ। मुझे अपने केसेस हटवाने के लिए किसी कोर्ट की ज़रूरत नहीं है। नमस्कार, मैं रिपुंज। पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते शुक्रवार यानी इसी महीने की 4 तारीख को अपना नामांकन भरा। अच्छा, नामांकन मतलब वही जिसे आम बोलचाल की भाषा में पर्चा भरना या नॉमिनेशन फाइल करना भी कहते हैं। अब इस प्रक्रिया में कुछ कागज़ी कार्रवाई भी होती है, जाहिर सी बात है, और इन्हीं कागज़ों में से एक होता है शपथ पत्र, एफिडेविट कह लीजिए, जिसमें अपनी आय और संपत्ति के अलावे अपने ऊपर चल रहे आपराधिक मामलों का ब्यौरा भी देना होता है। अब इसी कागज़ पे जब हमारी नज़र पड़ी तो सोचा थोड़ी बातचीत कर लें। अच्छा, इसके पहले बाबा जी ने 2017 में पर्चा भरा था एमएलसी बनने के लिए। वैसे बनना तो सीएम था, लेकिन सीएम बनने के लिए विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य होना अनिवार्य हो जाता है। तो बाबा जी ने एमएलसी का पर्चा भरा था। यहाँ पे सी का मतलब काउंसिल है, बाकी का एमएल वही है जो आप जानते हैं। तो कुछ पॉइंट्स पे हम इन दोनों चुनावी वर्षों में भरे गए एफिडेविट्स की तुलना करेंगे, जस्ट टू हैव फन, चलिए, तो सबसे पहले बताते चलें कि बाबा जी के नाम में कोई योगी, आदियोगी, महाराज जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं है। इनका नाम सिर्फ आदित्यनाथ है, लेकिन मेरे जैसे और भी बहुत लोग प्यार से इन्हें बाबा जी जैसे शब्दों से संबोधित करते हैं। इसके पीछे ढेर सारा प्यार और थोड़ा बहुत डर भी शामिल है। मजाक कर रहा था मैं। ऐसा मैं कहने ही वाला था कि मुझे याद आया कि बाबा जी के पास रिवॉल्वर है और एक राइफ़ल भी। रिवॉल्वर 1 लाख रुपए की और राइफ़ल 80,000 रुपए की, ऐसा उन्होंने एफिडेविट में लिखा हुआ है। मतलब बॉडीगार्ड्स के अनपेड लीव की स्थिति में बाबा अपनी सुरक्षा खुद कर सकते हैं। हाँ, वही सुरक्षा, मतलब टोटली आत्मनिर्भर। सारे बैंक खाते, एफडी, सेविंग्स और अन्य तरह तरह की बचत योजनाओं को मिला के योगी जी के पास पैसे हैं 1,55,00,000 रुपए, जो कि 2017 में हुआ करते थे 96 लाख, 96 लाख। मतलब कि बंदे ने 60 महीनों में 59 लाख रुपए अपनी संपत्ति में बढ़ोतरी की। एक सीएम के लिए ठीक ही है, नहीं ज़्यादा भी नहीं है वैसे, लेकिन हाँ, एफिडेविट के हिसाब से तो इतना ही है। वैसे बाबा जी के पास कोई अचल संपत्ति नहीं है, जैसे घर, ज़मीन, खेती की ज़मीन। अचल संपत्ति मतलब वही जो चल ना सके, अंग्रेजी में इमूवेबल भी कहते हैं। इसके अलावा बाबा जी के पास कुल 75,000 रुपये की ज्वेलरी है, जिसमें 26,000 रुपये की एक चेन, जिसका वज़न नहीं बताया गया है क्योंकि वो पूरी तरह से चेन नहीं है, रुद्राक्ष की माला है जो कि सोने में तैयार की गई है। इसके साथ वो जो कान का कुंडल है वो 49,000 रुपये का है और उसका वज़न बताया गया है 20 ग्राम, और सोना भी है। अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि 20 ग्राम सोने की कीमत अगर 49,000 रुपये हो तो मतलब 10 ग्राम 24,500। यार बाबा जी 14 कैरेट ही पहनने लगे हो क्या? अगर ऐसा है तो प्लीज़ मेरी मानिए और अगले धनतेरस में इसे एक्सचेंज कराइए। इतने ही दाम में कम वज़न का अच्छा सोना लीजिए। इससे ये होगा कि कान पे बोझ कम होगा और चमक ज़्यादा। वैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले अचल संपत्ति की बात की थी कि बाबा जी के पास कुछ भी नहीं है, तो अचल का उल्टा चल होना चाहिए, यानी कि चलने वाली कुछ। तो चलती का नाम गाड़ी। 2017 के हिसाब से बाबा जी ने बताया था कि उनके पास एक फॉर्च्यूनर और एक इनोवा गाड़ी थी, अब नहीं है। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतें कितनी ख़तरनाक हो सकती हैं,
आप इसे सोचिए कि मुख्यमंत्री तक को भी गाड़ियां बेचनी पड़ रही हैं। जी हाँ, 2017 में बाबा जी के पास इनोवा फॉर्च्यूनर हुआ करती थी, अब दोनों में से कुछ भी नहीं है। तो आम आदमी का क्या होगा? वैसे बाबा जी के पास एक और चीज़ है जो 2017 में हुआ करती थी, अब नहीं है, और वो है 4 आपराधिक मामले। 2017 के एफिडेविट के अनुसार बाबा जी के ऊपर 4 आपराधिक मामले लंबित थे, चल रहे थे, जो कि 2022 की एफिडेविट भरते समय ख़त्म हो गए। वो क्या है कि जब सैया जी कोतवाल हुए थे ना, तो मैंने डरना छोड़ दिया था। अब मैं खुद सीएम हूँ, मुझे अपने केसेस हटवाने के लिए किसी कोर्ट की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज। प्लीज़ लाइक द वीडियो, कमेंट करें अगर आपका कोई सुझाव हो, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।